कोई दूजा देवता नहीं है, ना कोई दूजा व्रत है। पति के अनुकूल चलना, पति की आज्ञा का पालन करना, चरणों में प्रेम रखना, और वही सीता जी ने किया। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो यहाँ पर लोग कह देते हैं कि अनुसुईया ने कथा को सुनाया। अनुसुईया ने कथा नहीं सुनाई, अनुसुईया ने धर्म उपदेश दिए थे। और वो भी मानता हूं, चाहे उसको कथा ही मान लीजिए, अनुसुईया ने जमीन पर कुश की चटाई, कुश के आसन पर बैठ करके, ये व्यास है, व्यास आसन है। व्यास पुरुष थे न कि नारी थे। सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, सुखदेव पुरुष थे न कि नारी थे। गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, गोकर्ण पुरुष थे न कि स्त्री थे। कहीं भी चले जाइए, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को सुनाया, और हर हेडिंग पर इस कथा में यही लिखा गया है, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। और आज की लड़कियां कथा कह रही हैं, वो भी यही कहती हैं, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। फिर सुखदेव जी को बोल रही हैं। ये भी गीत मैंने गाया है प्रिया कैसेट पर, बैठे व्यास बिछैया पर, अब कथा कहें सुखदेवी। व्यास नीचे बैठे, सुखदेवी ऊपर बैठे। नारी शक्ति का अपमान नहीं है, इस गद्दी का अपमान है। यहाँ पर बैठ करके कथा कहने का अधिकार स्त्री जाति का नहीं है। धर्म उपदेश हम कहीं से भी दे सकते हैं, गद्दी से हट के दे सकते हैं, कहीं भी सत्संग कर सकते हैं। भक्तों, पार्वती ने कथा नहीं सुन पाई, शंकर जी सुनाते रहे, और वो पार्वती आज कथा कह रही हैं। आप समझ लीजिए, यहां से हमें शिक्षा मिलती है, इसमें पार्वती का अपमान नहीं है। पार्वती को सोना ही था, और पार्वती नहीं सोती तो वो पीपल की खुलाड़ में बैठा बैठा तोता कथा सुन रहा था, वो कैसे सुन पाता। पार्वती को शंकर की माया ने सुला दिया, और स्वयं शंकर भगवान ही, जैसे शंकर के 11वां रुद्र से हनुमान का अवतार हुआ, ऐसे ही शंकर ही उस तोती का अंडा बन करके खुलाड़ में बैठ करके स्वयं शंकर ने ही कथा सुनी थी। और वही शंकर सुखदेव बन करके आए। जब तोता बन गए तो तोता जब देखा पार्वती के बदले में वो तोता हुंकरा दे रहा था, कहो सती जी कथा समझ में आई, तो हर हेडिंग पर वो तोता कहता था जब किस्सा कहानियां घर में होते हैं तो सुनने वाला हुंकरा नहीं देता है, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि सो तो नहीं गया, सुन रहा है कि हम चिल्लाते रहे और ये सोता रहे। किस्सा कहानियों में भी माता बहनों ये कहते हैं, सोए मत जाइयो, हम तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, पहले तय कर लेते हैं। इसीलिए तो कथा जब सुनते तो नींद आती है, और सोए गए तो सोए गए, खोए गए सो बे सो, खोबे और जागे सो पावे। पीपल की खुलाड़ में जो तोती का अंडा था वो स्वयं शंकर का अवतार था, और अमर कथा सुनकर के वो अंडा फटा तो उसमें से एक तोता निकला। शंकर ने देखा पार्वती सो रही है, कथा कौन सुन रहा है। जब ध्यान लगा करके देखा तो वो तोता का बच्चा कथा सुन रहा है। और सुख माने तोता होता है, सुख का अर्थ होता है तोता।